छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने अध्यक्ष हिमांशु जाटव के नेतृत्व में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में तालाबंदी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी होने की वजह से कॉलेज में तालाबंदी नहीं हो सकी। हालांकि छात्रों की तालाबंदी को लेकर पुलिस के साथ काफ़ी बहसबाजी और धक्का मुक्की हुई। एबीवीपी ने भी छात्र संघ समारोह करने की मांग को गलत बताते हुए विरोध किया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। यदि अनुमति नहीं मिलती तो आमरण अनशन करेंगे। कई वर्षों से 5 साल मुझे इस कॉलेज में हो गए हैं और विगत उससे भी पूर्व में इस कॉलेज में जो भी फंक्शन हुआ है छात्र संघ का वो 30 जून के बाद ही हुआ है और 30 जून से पहले कभी कोई फंक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इस वर्ष इस बात को इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 वर्षों से एपी जो संगठन है उसका सुपड़ा साफ दिख रहा है इस कॉलेज से। इनको भय है कि इनकी राजनीतिक पार्टी जो छात्र विंग है उनको डर है कि छात्र संघ समारोह होने से छात्र संघ के जो फंक्शन होगा उसमें एनएसयूआई के लोग आएंगे और एनएसयूआई की बातें कराई जाएंगी और एनएसयूआई के काम गिनाए जाएंगे और बच्चे उनसे प्रभावित होकर हमें वोट करेंगे। ये उनका भय है, इस वजह से वो आज फंक्शन के विरोध में यहाँ खड़े हैं। महाविद्यालय में एनएसयूआई द्वारा तालीबंदी करी गई। मैं पूछता हूँ एनएसयूआई द्वारा तालीबंदी क्यों करी गई? उनका है मुख्य डिमांड है उनकी छात्र संघ समारोह होना चाहिए, पर समारोह क्यों होना चाहिए? बीते 30 जून को छात्र संघ भंग हो चुका है और भंग होने के पश्चात आप निर्वर्तमान हो जाते हैं। छात्र संघ समारोह नहीं होना चाहिए, जो मेरी वो है। और दूसरा, ये क्लासों में तालाबंदी कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ जो इस कॉलेज के बच्चे हैं वो कॉलेज परिसर में पढ़ने के लिए आते हैं, आप उनकी शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। कोई भी संस्था होती है नियम और कानून से चलता है और हम उससे सभी को उससे बंधा रहना पड़ता है। इनके जो जब चुनाव हुआ था इस पर उसमें लिखा हुआ है कि 30 जून तक आपका कार्यकाल है और 30 जून का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस समय पूरे परिसर में चुनाव का माहौल चल रहा है, सारे छात्र चुनाव तैयारियाँ कर रहे हैं, कौन कौन लड़ने वाला है वो सब आइडेंटिफाइड हैं। ऐसी स्थिति में जो है कि कोई भी जो है छात्र संघ के कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को परिसर जो है अनुमति नहीं देता है। ये हमने पहले उनको लिखित उनको दे दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में सड़कों की बदहाली को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण से लेकर नेशनल हाईवे तक सभी सड़कों के हाल खस्ता हैं, जिनमें 1 से 1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन कई बड़े हादसे लगातार प्रदेश में हो रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया और उनके अधिकारी केवल और केवल अपनी सुविधाओं का फायदा लेने और जनता को गर्द में ढकेलने का काम कर रहे हैं। शहर में आए दिन सड़कों पर आम जनमानस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केदारनाथ यात्रा के मोटर मार्ग में भी किसी तरीके का कोई भी सुधार हुआ है, जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इसमें सारी सड़कें जीर्ण शीर्ण हालत में है, सड़कों का रखरखाव बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ये 1-2 फुट के गड्ढे बड़े हुए हैं, चाहे आपकी ग्रामीण सड़कें हों चाहे आपकी नेशनल हाईवे हों। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। 4 धाम यात्रा मोटर मार्ग को देख लीजिए, टनकपुर से तवाघाट पिथौरागढ़ वाला मोटर मार्ग देख लीजिए, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ वाला मोटर मार्ग देख लीजिए, उत्तरकाशी चमोली के मोटर मार्ग देख लीजिए। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के 500 से ज्यादा मोटर मार्ग बंद पड़े हैं। सरकार को अगर नैतिकता होती तो लोगों का ध्यान रखती, वो ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और सड़कें सारी बंद पड़ी हैं। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, राजनीति कम करें। मुझे लगता है धरातल में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के डीजीपी भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। डीजीपी कहते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर क्यों राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, सोने की दुकानों में वीआईपी के आगमन के समय डकैती हो रही है। किसी भी प्रदेश के अधिकारी को इस प्रकार के बयान शोभा नहीं देते हैं। आप लोगों ने शायद, वैसे मैं ये मानता हूँ कि हरीश रावत जी आशावादी राजनीति और वो कोई आशा तो इस बात को कहते हैं। पर मुझे लगता है कि आपकी कमी रह गई। आपने रावत जी को ये नहीं बताया कि जिनको आप कांग्रेस में लाने की बात कर रहे हैं डीजीपी को रिटायरमेंट पे, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं वो कांग्रेस में कैसे आएंगे? तो डीजीपी के साथ पूछना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं तो क्या कांग्रेस का प्रवक्ता बनना पसंद करें?
प्रदेश कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में भाजपा नेता और उसके केंद्रीय नेतृत्व की नीतियों को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन किया। देहरादून में महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में एस्ले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और उसके बड़े नेता लगातार लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा देश के हित में जनता की आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है और लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। राहुल जी पे बयानबाजी की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। कोई कह रहा है हम 11 लाख रुपए दे देंगे कि उनकी जीप काट दी जाए, और लोग भूल जा रहे हैं कि जो आज ये लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि राहुल जी के प्रयास से वो लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। रणवीर सिंह बिट्टू जैसे नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इनके दूषित मानसिकता का परिचय है। मुझे लगता है इन लोगों का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसलिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और राजनीति में इन ऐसे बयानबाजी और इन नेताओं के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, इसलिए हमने आज भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। विपक्ष लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर आक्रोशित है और लगातार कांग्रेस के तमाम संगठन सरकार का घेराव भी कर रहे हैं। वहीं आज देहरादून में इंटक ने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ सचिवालय कूच किया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि मजदूर वर्ग पर हो रहे अत्याचार, गरीब वर्ग का शोषण और पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दों पर सरकार मौन है। इसके साथ ही 10 साल जो लोग संविदा कर्मचारी के रूप में एक संस्थान में काम कर चुके हैं उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए, जिससे 30 से 40 हजार लोगों को सीधा फायदा होगा। यह सचिवालय कूच इंटक को मजदूरी में कर्मचारियों के, श्रमिकों के, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ किया गया। और जो डिमांड थी, जो जस्टिफाइड डिमांड है, जो कोर्ट के आदेश हैं, उसको आप पालन नहीं कर रहे। यह मजदूरी में हम लोगों ने किया। पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे आप? एक आदमी 30-40 साल सेवा करता, पेंशन नहीं। कर्मचारियों को, किसानों को, महिलाओं का अंकिता भंडारी आईएसबीटी पर बदतमीजी हुई, रुद्रपुर में हुई, हरिद्वार में। क्या कार्रवाई किया आपने? किसी को सजा मिली? किसी जेल सलाखों सब मिले हुए। इनका काम सरकार है केवल खनन माफिया, भू माफिया से मिलकर दिल्ली में अटैची पहुंचाना। वन विभाग खटीमा ने अवैध रूप से आम से भरा ट्रक पकड़ा, चालक मौके से फरार। आईएफएस प्रशिक्षु राहुल मिश्रा ने मीडिया को बताया कि बनबसा से एक ट्रक UK 06 CA 4086 जो अवैध रूप से आम की लकड़ी ला रहा था, इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग द्वारा पीछा करने पर उसको टोल प्लाजा खटीमा में पकड़ा और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक संख्या UK 06 CA 4086 की चेकिंग करने पर पाया गया कि उसमें आम की लकड़ी लाने के कोई दस्तावेज नहीं थे और आम की लकड़ी से भरे ट्रक को वन विभाग के गेस्ट हाउस में खड़ा कर दिया गया है। हम लोग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक ट्रक है जो कि लकड़ी भर रहा है और ये निकलेगा बनबसा की साइड से आ रहा था, और इसे हमने ट्रेस किया, उसका पीछा किया गया, जो ड्राइवर ने भगाया। इसके बाद भी हमारी टीम लगी रही पीछे और इसको ये जो सितारगंज वाला टोल है इसको यहाँ पर रोका गया। तो ये टोल पे रुका और उसने साइड में लगाई और हमारी टीम वहाँ पर ने इसको पकड़ा। तो ड्राइवर तुरंत भाग गया साइड में लगा के ट्रक को, और बाकी हमने लकड़ी सीज की वहीं से, और इसको हम यहाँ पर रेस्ट हाउस ले आए हैं खटीमा के, और इस पर H2 केस भी काट दिया है हमने और इस पर कार्रवाई अभी जारी है बाकी।